जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास कृष्ण पक्ष वरुथनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे वरुथनी एकादशी के नियम के विषय में। शास्त्रों में वरुथनी एकादशी के व्रत को करने के लिए 33 त्याग कहे गए हैं। 33 त्याग कहे गए हैं। इनके बिना तो ये व्रत पूर्ण हो ही नहीं सकता, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ये 33 त्याग भगवान कृष्ण के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को बताए गए, जिनका वर्णन पद्म पुराण में आता है। इनके विषय में प्रमुख रूप से जानकारी मैं आपको दूंगा कि ये 33 त्याग क्या हैं। इनको 3 दिनों में विभक्त किया गया है। दशमी तिथि को है, एकादशी को है और द्वादशी को है। 3 दिनों में अलग अलग संख्या में ये त्याग कहे गए हैं। इनका संपूर्ण वर्णन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। जहाँ संस्कृत में जो श्लोक लिखे हैं पुराणों में वो आपको बताऊंगा, और उनको सार रूप में हिंदी रूप में भी आपको बताऊंगा कि क्या उनमें कहा गया है, कैसे ये व्रत करना चाहिए, क्या इसकी विधि है और इस प्रकार से व्रत करने से आपको क्या लाभ होगा। ये जानकारी का मूल विषय रहेगा इस वीडियो में। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अपने व्रत की सफलता के लिए तथा प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में वरुथनी एकादशी के विषय में बहुत कुछ लिखा है। इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी कि किस प्रकार से ये अनंत कल्याण करने वाली एकादशी है, सौभाग्य को देने वाली एकादशी है। इस एकादशी के करने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, सभी मनवांछित फल प्राप्त होते हैं, और इस एकादशी को करने वाले मनुष्य से यमराज सदा डरते हैं, भयभीत होते हैं। और ये एकादशी सहस्त्र गोदान का फल देने वाली है। इस एकादशी के विषय में जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस एकादशी को करने के लिए 3 दिन के 33 नियम हैं। इसका शास्त्रों में वर्णन आता है कि कांशम माशम मशूरांश्च चणकान कौद्रवांस तथा शाकम मधु परान्नम च पुनर्भोजन मैथुने वैष्णवो व्रतकर्ता च दशश्याम 10 वर्जयेत। इसका अर्थ ये है कि जो व्रत करने वाला वैष्णव है, प्रभु का जो भक्त है, उसे दशमी तिथि के दिन ये 10 कार्य वर्जित हैं उसके लिए। उसे इन 10 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। कांश्याम, कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे भगवान को भोग लगाने के लिए हो, स्वयं के भोजन के लिए हो या भोजन बनाने के लिए हो। कांसा जो प्रयोग है वर्जित है दशमी तिथि को। माशाम का अर्थ समझना चाहिए। कुछ लोग इसको माश के रूप में समझ लेते, नहीं, इसका अर्थ है उड़द। तो उड़द का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए दशमी तिथि को, चाहे उड़द का दाल के रूप में हो और चाहे उड़द की दाल के अलावा आप साबुत उड़द को सेवन करें, प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस माशम शब्द से मुझे एक घटना ज्ञात हुई। पिछले दिनों यूट्यूब पर एक महाशय ने वीडियो डाल दिया था। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख दी कि भगवान राम ने क्या क्या खाया था। उसमें माशम शब्द, मांस शब्द का वर्णन आया। उसने उसको मांस को आज का जो मांसाहार है उससे जोड़ दिया। वो वायरल भी काफ़ी हुआ। उस महामूर्ख धूर्त को पता ही नहीं कि भगवान रामचंद्र क्या खाते थे उसके विषय में मानस में कम से कम सैकड़ों बार बताया गया है। कंद मूल फल के अलावा उन्होंने जीवन में कुछ खाया ही नहीं, अन्न कंद मूल फल के अलावा। वो शब्द मांस जो लिखा था अन्न के लिए। अब मूर्ख और धूर्तों को थोड़ी पता है, उनको तो मांस एक ही चीज दिखाई देता है। तो उसने लिखा, देखिए भगवान रामचंद्र ने भी मांस खाया था, रामचरित में लिखा है, मानस में लिखा है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जिनको ना आता हो, भाषा का ज्ञान ना हो, वो इन चीज़ों से दूर ही रहें। और आप लोग भी ऐसे लोगों को सुनने में थोड़ी सावधानी बरतें। यहाँ जो श्लोक है उसमें माशम
जो शब्द आया ना, कांश्याम माशम, ये है उड़द। मसूरांश्च, मसूर की दाल, मसूर का सेवन नहीं कर। चणकानम अर्थात चना, चने का सेवन नहीं करना, चने के साग का भी सेवन नहीं करना। कोदो, कोद्रवांतम, कोदो का सेवन नहीं करना। हरे शाक का सेवन नहीं करना। मधु अर्थात शहद का सेवन नहीं करना। परा अन्नम, दूसरे के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, दूसरे का अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। च नय पुनर्भोजने, पुनर्भोजन का अभिप्राय हो गया दोबारा से भोजन नहीं करना चाहिए, दो बार भोजन नहीं करना चाहिए, केवल एक ही बार का भोजन किया जाना चाहिए। पुनर्भोजने न मैथुने, अर्थात स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं वो भी नहीं बनाने चाहिए। मैथुन क्रिया दशमी के दिन नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार के ये 10 जो कार्य हैं ये वर्जित हैं, वर्जयेत दश्याम तिथो, दशमी तिथि को ये वर्जित है। तो एक तो सबसे पहले दशमी तिथि को इन नियमों का पालन करना है, इनका त्याग करना है। इसके अतिरिक्त आप लहसुन प्याज आदि भी छोड़ दीजिए और फिर आप एकादशी का व्रत करेंगे 13 तारीख को। 13 तारीख के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्युत क्रीडाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परा अपवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसाम तथा रतिम क्रोधम च नृतवाक्यानि हो एकादश्याम विवर्जये। अर्थात एकादशी के दिन मनुष्य को इन 11 चीज़ों का त्याग करना चाहिए, इन 11 नियमों का पालन करना चाहिए। कैसे? द्यूत क्रीडाम, द्यूत क्रीड़ा का अभिप्राय है जुआ, जुआ नहीं खेलना चाहिए। निद्राम च, सोना नहीं चाहिए। तांबूलम, तांबूलम का अभिप्राय पान जो हम चबाते हैं ना, तो अगर आप पान चबाते हैं एकादशी के दिन तो वो नहीं करना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए। दंत धावनम अर्थात दांत नहीं मांजने चाहिए, ब्रश टूथपेस्ट जो दातुन आदि आप करते हैं वो नहीं करना चाहिए। देखो, दातुन वृक्ष की नहीं की जाती है एकादशी के दिन, और जो आप पेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं उसमें नमक आता है या केमिकल आता है और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो क्या करें, आप व्रत वाला मंजन इसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ पुष्प आदि के पाउडर से बना होता है, वो लौंग आदि के पाउडर से बड़ा उत्तम है, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उससे आपकी मुख शुद्धि भी हो जाएगी और व्रत भी आपका बचा रहेगा। आगे कहते हैं कि परा अपवादम अर्थात दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरे की निंदा एकादशी व्रत के दिन, एकादशी के दिन घोर पाप है। पैशून्यम स्तेयम हिंसाम अर्थात चुगली नहीं करनी चाहिए। दूसरे की जो हम पीठ पीछे चुगली करते हैं वह चुगली घोर पाप है। चोरी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन जो 11 नियम कहे गए हैं ना, उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चोरी नहीं करनी है। हिंसा, हिंसा नहीं करनी है। जो हम किसी भी प्रकार की हिंसा करें, किसी को मारना, प्रताड़ित करना, ये कार्य नहीं करना चाहिए। हिंसाम तथा रतिम, रति से अभिप्राय रति क्रिया नहीं करनी चाहिए। स्त्री पुरुष के जो संबंध बनते हैं वो नहीं होने चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्रोधम अर्थात क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध का त्याग कहा गया है। चा नत वाक्यानि अर्थात असत्य भाषण नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फरेबी जो शब्द बोलते हैं ना, असत्य भाषण करते हैं हम, वो नहीं करना चाहिए। इन 11 बातों का एकादशी के दिन हमें त्याग करना है। ये 11 त्याग कहे गए हैं एकादशी के दिन। 13 तारीख को इनका पालन करना है। बाकी आप विधि विधान से पूजन करेंगे। पूजा की विधि मैंने आपके लिए अपलोड की है, उसका पालन कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिएगा, रात्रिकाल को जागरण कीजिएगा। कीर्तन की महिमा है। जहाँ कीर्तन ना होता हो, आसपास मंदिर आदि नहीं है, तो कीर्तन के लिए कुछ श्लोक और स्तोत्र भगवान ने कहे हैं। नारायण कहते हैं कि यदि मनुष्य नाच गा के कीर्तन ना कर पाए तो वो इन श्लोक स्तोत्र आदि के द्वारा कीर्तन का लाभ ले। तो स्तोत्र और श्लोक आदि एक ही वीडियो में मैं आपके लिए सदा अपलोड करता हूँ। इस वर्ष भी अपलोड करूँगा, इस एकादशी पर भी। तो उस वीडियो को देखिएगा, उससे आपको
ये सभी लाभ प्राप्त होंगे। कीर्तन का लाभ आपको घर बैठे प्राप्त होगा। रात्रि जागरण में भी वही श्लोक और स्तोत्र सुनने चाहिए। ऐसा नहीं कि रात्रि जागरण में आप रात को जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, ये अनुचित है। भगवान की भक्ति करिए, वो स्तोत्र सुनिए, पाठ सुनिए, उससे रात्रि जागरण सफल होगा, पुण्यदायी होगा। और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना चाहिए। अब द्वादशी के दिन भगवान कहते हैं कि 12 नियम हैं। क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि कांश्याम माशम सुराम शौद्रम तैलम पतित भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने वृषपृष्ठम मशूरान्नम द्वादश्याम परिवर्जये। इसका अर्थ यह है कि द्वादशी के दिन मनुष्य को इन 12 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। किन 12 चीज़ों का? कांश्याम माशम सुरा शौद्रम, अर्थात कांसे का प्रयोग जो हमने दशमी तिथि को त्याग कहा है, वही द्वादशी को भी आया है कि द्वादशी को हमें कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना है, ना भोग लगाने को, ना स्वयं खाने को, ना भोजन बनाने को, किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं करना। माशम, उड़द का प्रयोग नहीं करना। उड़द चाहे साबुत हो, चाहे दाल हो, दाल रूप में हो, किसी भी रूप में उड़द का सेवन नहीं करना। सुराम, सुरा का अभिप्राय है शराब से, शराब नहीं पीनी है, शराब का प्रयोग नहीं करना। मधु, शहद का प्रयोग नहीं करना। तैलम, अर्थात द्वादशी के दिन तेल का प्रयोग भी नहीं करना, तेल आदि नहीं लगाना है। पतित भाषणम, पतितों से वार्तालाप नहीं करनी। जो पापी पुरुष हैं, पापी मनुष्य हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, पापी लोगों से, बुरे कर्म करने वालों से, बुरा आचरण करने वालों से हमें दूर रहना है। व्यायाम च प्रवासम, अर्थात व्यायाम नहीं करना चाहिए और विदेश भ्रमण, दूसरे देश को, परदेश को गमन नहीं करना चाहिए। दूसरे देश परदेश को नहीं जाना चाहिए। 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। पुनर्भोजनो ना मैथुन, तो 2 बार का भोजन नहीं, केवल 1 बार ही अन्न ग्रहण करेंगे इस बार पारण वाले दिन द्वादशी को। ना मैथुन, मैथुन क्रिया नहीं करेंगे, स्त्री पुरुष के बीच के संबंध नहीं बनेंगे, या ये कहें कि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना चाहिए। वृषपृष्ठम मशूरान्नम, अर्थात बैल की पीठ पर सवारी नहीं करनी। आज भी गांव देहात में बैल तो प्रयोग होते ही हैं, तो बैल के ऊपर इस दिन नहीं सवार होना चाहिए। नंदी का स्वरूप है बैल, और आज द्वादशी के दिन उनको ऊपर नहीं बैठना चाहिए। मशूरान्नम, अर्थात मसूर का त्याग कहा गया है, मसूर की दाल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्वादश्यायाम परिवर्जयेत, ये 12 चीजें द्वादशी के दिन प्रयोग करना वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है। तो ये शास्त्रों में लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। पद्म पुराण में बड़ा अच्छा लिखा है, और जब आप सुनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी इनका वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये चीजें बताई गई हैं। तो इस प्रकार से ये 33 त्याग हैं। दशमी के 10, एकादशी के 11, द्वादशी के 12। इन 33 त्याग को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है वरुथनी एकादशी के व्रत में। तो इनका आपको पालन करना है, ये त्याग अवश्य करने हैं। जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, ब्राह्मण की सेवा कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, और नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत कीजिए। आपका एकादशी व्रत अवश्य सफल होगा, ईश्वर करेंगे, आपका कल्याण होगा। ये थी जानकारी आने वाली वरुथनी एकादशी के विषय में कि किन चीज़ों का त्याग करते हुए आपको व्रत करना चाहिए। आहार के रूप में यहाँ बताता चलूँ, फल आहार कहा गया है, फल आहार ही करना चाहिए। नमक मिर्च का सेवन नहीं है, अन्न का सेवन नहीं है। फल और दूध खाते हुए अगर आप व्रत करते हैं तो उत्तम रहेगा। निर्जल या सजला ये आपका अपना निर्णय है, आप बिना जल के भी कर सकते हैं और जल पीते हुए भी व्रत को कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और गीता के 7वें अध्याय को अवश्य सुनना है और पितृ तर्पण अवश्य करना है। सभी वीडियो आपको प्राप्त होंगे यूट्यूब पर। इसके अतिरिक्त आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ने का लाभ ये होगा कि सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको प्राप्त होती रहेंगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा वीडियो कहीं भी, और साथ ही वहाँ हम रिमाइंडर देते हैं, वो भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी चाहते हैं, तो हम आपके नंबर को अपने रिकॉर्ड में सेव करेंगे और फिर सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। इसका लाभ अवश्य लीजिए और व्हाट्सएप पर हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा।
कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। एकादशी की कथा आपके लिए अपलोड कर दी गई है, उसका लाभ लीजिएगा। हरे कृष्ण।